छठ महापर्व का समापन हुआ। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया गया। दिल्ली मुंबई से पटना तक घाटों पर रौनक देखने को मिली और श्रद्धालुओं का यहां पर जन सैलाब घाटों पर देखने को मिला है। और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के समापन पर शुभकामनाएं दी है। सभी श्रद्धालुओं की भलाई और समृद्धि की प्रार्थना की। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घाटों पर सुबह से ही भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिली है। आस्था का सैलाब घाटों पर देखने को मिला है। छठ महापर्व का समापन हो गया है और उषा अर्घ के बाद छठ व्रतियों ने अपने उपवास का पारण किया है और घाटों पर जन सैलाब जो था वो देखने को श्रद्धालुओं का मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने भाग लिया इस पूजा में और घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के समापन पर सभी को शुभकामनाएं दी है। और इसके साथ ही अगर जिक्र करें तो दिल्ली, मुंबई, बिहार, तमाम राज्यों में जो उत्साह था, श्रद्धालुओं का जो जोश था वो साफ तौर से देखने को मिला है। काफी उत्साह के साथ ये पर्व मनाया गया। महापर्व आज से समापन हो रहा है। 36 घंटे के उपवास का आज पारण कर दिया गया। उषा अर्घ के बाद इसका समापन किया गया है। 36 घंटे काफी लंबा समय होता है जब छठ व्रती उपवास करती हैं। तो छठ महापर्व का समापन हुआ। घाटों पर जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिला है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पूजा पाठ की। तमाम अगर घाटों का जिक्र करें तो तैयारियां इन घाटों पर पहले से की जा रही थी और कुछ आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम घाट बनाए गए थे जिसमें पहले से तैयारियां कर रखी थी कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और खुद यहाँ पर जो लोग पहुंचे, जो श्रद्धालु पहुंचे, उनका साफ तौर से कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा सुविधाएं थी। घाट पर इतनी भीड़ नहीं हुई जिसके चलते उन्होंने आसानी से पूजा पाठ की है अपनी। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, यहां पर जिस तरह से देखिए कि आज छठ महापर्व का समापन हो गया, सुबह उषा अर्घ के बाद अब छठ व्रतियों ने अपना उपवास का पारण कर लिया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण पर्व और देश की आस्था से जुड़ा हुआ और जिस तरीके से छठ पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया है, ये तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठ पर्व के मौके पर वासुदेव घाट, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अंतिम समय में ये कार्यक्रम यहाँ पर टाला गया है, पोस्टपोन किया गया है। जानकारी मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं एक विवाद जुड़ा था और साथ ही जो ट्रैफिक का दबाव था उसके चलते भी ये निर्णय लिया गया है, शायद ऐसा लगता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, श्रद्धालुओं की कुशलता की प्रार्थना करते हुए देश भर में महापर्व छठ पर आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। तो 4 दिवसीय छठ पर्व के समापन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं की भलाई और समृद्धि की प्रार्थना की है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि जो श्रद्धालु भव्य परंपरा की जो दिव्य झलक दिखी है, इसमें सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ के महापर्व का पावन समापन हो गया है। पीएम ने ये भी कहा है कि इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान हमने छठ पूजा को अपनी भव्य परंपरा की दिव्य झलक देखी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पर्व है और पीएम मोदी ने छठी मैया के भक्तों और उत्सव मनाने वालों को शुभकामनाएं देते हुए सभी व्रती भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ इस पावन पर्व का हिस्सा बने हमारे सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई दी है। तो ये छठी मैया का जो पर्व था और जिस तरीके से बिहार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया और 4 दिवसीय इस पर्व का समापन हुआ है। और इस खास मौके पर एक खास संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस अनुष्ठान को महत्वपूर्ण बताया है और जो व्रत रखने वाले भक्त थे उनके लिए कुशलता की, समृद्धि की कामना की है, अपनी शुभकामनाएं दी है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल बने रहे आप, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।